अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि महाराष्ट्र की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ प्रोटेस्ट कर रही है और वो प्रोटेस्ट उस गुस्ताखी रसूल के खिलाफ कर रही है जिसने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और हमारे मुसलमान भाइयों ने देश के कई नामी शहरों से उसके खिलाफ FRI भी दर्ज करवाई, लेकिन मौजूदा सरकार ने फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। तो इसीलिए आज से लगभग 5-6 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता इम्तियाज जलील साहब ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी। तो आइए एक बार उस क्लिप पर नजर डालते हैं। मैं महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा जो अपने नबी से, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करिए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए। अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहाँ से निकलेंगे। हम किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखा नाजरीन आपने, इम्तियाज जलील साहब की इस खुली चेतावनी के बाद भी जब सरकार ने इस गुस्ताखी रसूल को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर महाराष्ट्र की जनता और आम लोग और आका के दीवाने किस तरह उनके साथ सड़कों पर उतर आए। तो आइए अब इम्तियाज जलील साहब की इंटरव्यू की वो क्लिप भी आपको दिखाते हैं जिसमें उन्होंने हमारे देश की संविधान का हवाला भी दिया और ये भी कहा कि अगर बाबा बुरा भला कह सकता है तो जबान फिर हमारे मुंह में भी है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर ज़बान उनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत ज़बान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस दिन मैं खोलूँगा अपनी ज़बान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता। हम ठोकर मारते हैं साहब ऐसी सियासत के ऊपर जहां पे आप खुलेआम हमारी ज़िंदगी से भी अजीम है, जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे और मैंने दूसरे राजनीतिक पार्टियों की तरह, नेताओं की तरह घर में बैठा रहूं और सिर्फ निवेदन देता रहूं, तो ये नहीं। मैंने भी बहुत निवेदन दिया। अब मैंने सरकार को कहा कि एक मर्तबा अगर तुम देखना चाहते हैं कि मेरी भी ताकत क्या है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लीजिएगा कि क्या है। और आप क्या समझ रहे हैं कि मेरी ज़बान मेरे मुँह में नहीं है क्या? मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या? किस किस मुद्दे के ऊपर मैं बात कर सकता हूं? ना तो मेरी तहजीब इसकी इजाज़त देती है, ना मेरी संस्कृति इसकी इजाज़त देती है और ना मेरा मजहब इसकी इजाज़त देता है, इसीलिए मैं खामोश बैठा हुआ हूं। तो देखा आपने किस तरह महाराष्ट्र की सरजमीन पर पहली बार किसी माँ ने शेर को जन्म दिया है और उस शेर का नाम है शेर औरंगाबाद, शेर महाराष्ट्र जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, जिसने पूरी महाराष्ट्र की राजनीति और सरकार को हिला के रख दिया है। वरना अभी तक जितने भी मुसलमान लीडर हैं वो सब तलवे चाटते दिखे हैं और आने वाली नस्लें सैयद इम्तियाज जलील साहब की तरह बेबाक लीडर बने और हक की बात पर कायम रहें और ऐसे मर्द मुजाहिद का जरूर साथ दें। और हाँ, जोरदार तमाचा है उन लीडर्स के मुंह पर जिन्होंने मुसलमान कौम को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, और लानत है उन सभी पर जिनकी नस्लें भी तलवे चाटने वाली बनकर रह गई। लेकिन अभी भी वक्त है आप सुधर जाएं। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो फिर तुम्हारे आका तुम्हारा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल क्यों करते हैं? वक्त है अभी भी संभल जाओ। इसलिए तो इकबाल ने कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों।
जी हाँ, तो मेरे दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर इस प्रोटेस्ट के बारे में अपनी राय जरूर देवें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।